हमें जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। ये लोग महाराज के आभूषण और गदा क्यों लेकर जा रहे हैं? महेश पुत्र, ये आयकर विभाग के लोग हैं और प्रभु के गहने सब करके लेके जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। टक्कर मारकर इस वाहन को तोड़ देंगे। शांत हो जाइए महेश पुत्र, शांत हो जाइए। चलो हो गया, ट्रक को लेके चलो। आइए सर, आइए आइए आइए। अरे ये बाइक किसकी है? बाइक हटाओ सामने से। पार करके रखी है। कौन छोड़ गया? अरे कौन जाहिल आदमी है? चमन तुमने बीच में रख दे चले। अरे हटाओ इस बाइक को। बाइक कहीं आगे। किधर तुम करते हो ऐसा? महेश पुत्र, हम आपसे विनती करते हैं, आप हट जाइए। ये सरकारी कार्य है, इसमें आप बाधा नहीं डाल सकते। नहीं, हम इनको आपके आभूषण नहीं ले जाने देंगे। यमराज भाई साहब, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? हा? ये महेश है, प्रभु के पुत्र समान। पुत्र समान? अरे बताइए क्या नौटंकी है? अरे हटाओ इस बाइक को। हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी। बीच रास्ते में खड़ी है। सर, ये हमसे नहीं हो रहा है। अच्छा छोड़ दो आप लोग, आओ। यमराज भाई साहब, चाबी दो आप इसकी। पुत्र, ये चाबी से नहीं चलते हैं, बातों से चलते हैं। बातों से? हम प्रयत्न करते हैं। महेश पुत्र, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप कृपया हट जाइए। हमने ब्रह्मा जी को वचन दिया था कि पृथ्वीलोक पर पृथ्वी के कानूनों का पालन करेंगे। कृपया हट जाइए। जो आज्ञा प्रभु। महेश पुत्र, अगर इस तरह आप अपने आप चलने लगेंगे तो मनुष्य डर जाएंगे। आइए। चलो चलो चलिए, हटिए। चलो विद्या, ट्रक लेके चलो। चलिए। आइए सर, चलिए हटिए। हम बहुत बातें हो गई। आइए। गदा पुत्र, क्षमा चाहते हैं, शीघ्र मिलेंगे। स्वामी, आपको आपके आभूषण के बिना हम देख नहीं सकते। नंदिनी, दीदी बड़ी चाहती है कि आज प्रकृति स्वयं प्रभु का श्रृंगार करे। तथास्तु। प्रभु, अद्भुत है। डोंट वरी एम जी, हम आपकी सभी प्रॉब्लम सुलझा देंगे। अरे हम सीए हैं। सीए मतलब कि दर्जी। दर्जी हमारी क्या मदद कर सकती है चित्रगुप्त जी? नहीं माते, वो आंग्ल भाषा में अपने नाम का छोटा स्वरूप बता रहे हैं। वो सीए मतलब चंदन अग्रवाल। हे भगवान। ओह, जी, हम सीए हैं और सीए भी हैं, मतलब चंदन अग्रवाल और सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लेखा जोखा देखते हैं। प्रभु, लेखा जोखा तो हम भी करते हैं, पाप और पुण्य का। सुनो, अभी आपका सोना ब्लैक है, हम इसको व्हाइट कर देंगे। इधर देखिए सर, सोना तो सोने रंग का होता है ना सर, ये ब्लैक एंड व्हाइट कहां से आ गया बीच में? भाई व्हाइट मतलब हम ये साबित करेंगे कि यम जी का सोना ईमानदारी का है। या फिर एक तरीका ये है कि आप अपने सोने पर वैट और सर्विस टैक्स भर दीजिए, हम आपका पैन इशू करवा देते हैं। चित्रगुप्त जी, ये क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ प्रभु। पुत्र, बात यह है कि यमलोक में सोने के बहुत सारे पहाड़ हैं। हम वहां से सोना तोड़ते हैं, उसे पिघलाते हैं
और आभूषण बना लेते हैं। और अब वहां से कितना सोना तोड़ा, कितने आभूषण बनाए, इसका हिसाब तो हम नहीं रखते, हमारे पिताश्री रखते हैं। पिताजी? जी, ब्रह्मा जी। किंतु इतनी छोटी चीज के लिए उनका यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है मिस्टर यम। हाँ? अरे भाई, अगर सीधे सीधे नहीं बताओगे ये सोना कहाँ से लाए हो तो जेल की हवा खानी पड़ेगी सबको। लेकिन बबलू के पापा, यहाँ की हवा में क्या कमी है? हे भगवान। देखिए, अब बस सिर्फ एक तरीका है। अगर यम जी कहते हैं कि ये सोना उनके पिताजी ने उन्हें भेंट किया है और खानदानी धरोहर है, तो आपको अपने पिताजी को लाना होगा। यदि हमारे पिताजी यहाँ पर आ गए तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। क्या? चुप चुप। हमारे स्वामी सही कह रहे हैं, सूर्यदेव हमारे ससुर जी है। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। यम जी को उनके पिताजी को लाना होगा, वरना आपको करोड़ों का टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। बबलू पापा, वो एक अमीर पिताजी का इंतजाम करिए ना। बिंदिया, पिताजी का इंतजाम करना है, कोई पपीते का इंतजाम नहीं करना कि फ्रूट की दुकान से उठा के ले आऊं। अरे ये यम जैसे नमूने को पैदा करने वाले असली पिताजी कहाँ हैं? मुझे क्या पता कैसे लगते हैं, मुझे कैसे पता बिंदिया? इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जहाँ तक यम जी ने बताया है, उनके पिताजी सूरज है। सूरज श्रीवास्तव ना? हाँ। अरे नहीं, सूरज भगवान, सूर्यदेव। लेकिन इनकम टैक्स वाले ये बात नहीं मानेंगे ना? इनकम टैक्स वाले ये बात तो नहीं मानेंगे, पर ये जरूर मान जाएंगे कि हम सब पागल हैं। बबलू पापा, हमने ना दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सुझाव आया है। जल्दी बताइए ना नारद जी, क्या सुझाव है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नारायण नारायण, बताते हैं माते। माते, जिस तरह से यमराज महाराज जन कल्याण के लिए लीला रचते हैं, क्यों ना यमराज महाराज के कल्याण के लिए हम भी एक लीला रचे। नारायण नारायण। परंतु नारद जी, आप करने क्या वाले हैं? माते, वो हाउ आर यू माते? हाउ डू यू डू? माई सेल्फ सूर्यदेव सिंह, यमराज महाराज पिताश्री। आई मीन टू से माते, यमराज महाराज फादर, सूर्यदेव सिंह। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया सुझाव है। और दीदी बड़ी को तो ये सुझाव हमसे भी ज्यादा अच्छा लगा। माते, हम उस इंस्पेक्टर पुत्र के समक्ष यमराज महाराज के पिताश्री सूर्यदेव सिंह बनकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वे आभूषण हमारे खानदानी धरोहर हैं। नारायण नारायण। देखा माते, हम में कितनी बुद्धि है। जरा सी भी बुद्धि नहीं है तुम में बिंदिया। अरे मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने यम का पिता बन के जाऊंगा तो वो मुझे पहचान नहीं लेगा, पकड़ नहीं लेगा मुझे। एक मिनट, इधर देखो। वैसे मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन हूँ राजा महाराजाओं के खानदान से। अपना हाथ नीचे करो। महाराजाओं के खानदान से तो यम भी है, उनका क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुनिए बलदेव भैया। मेरे जो दादाजी थे ना, वो राजाओं के कपड़े पहना करते थे और उनकी एक पुरानी हवेली भी थी। तो अगर हम बलदेव भैया को मेरे दादाजी के कपड़े पहनाएंगे ना, तो ये भी राजा लग सकते हैं। और हम ये कह देंगे कि मेरी पुरानी हवेली इनकी है। तुम तो हलवाई थे, हवेली कहाँ से आ गई? हाँ? अरे हलवाई नहीं, हवेली। बिंदिया, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बबलू पापा, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। आप ही दिए थे ना हमने भोले भाले भैया को क्रेडिट कार्ड और उसमें फंसा दिए। अब आप ही निकालिए, हम नहीं जाते। हाँ, इधर देखो या ना देखो, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि यही एक तरीका है जिससे हम प्रभु के आभूषण वापस दिला सकते हैं। हाँ माते, यही एक उपाय है माते। इस लीला के लिए हमें आज्ञा दीजिए माते। ठीक है नारद जी, अगर हमारे स्वामी को परेशानी से बाहर निकालने का यही एक तरीका है तो ठीक है, आप बनेंगे हमारे ससुर जी सूर्यदेव सिंह। लेकिन नारद जी, आप वचन दीजिए, आप किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कदापि नहीं माते, सभी साथ में कहिए नारायण नारायण। नारायण नारायण। It's time to save Maharaj Yam.
लिस्ट बना दी है, चेक कर लीजिएगा। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। ये इतने 2 नंबर के सोने का कितना कमीशन मिलेगा? सोने की कीमत का 5%। अच्छा, तो ये बिल भरे या ना भरे, हम तो करोड़पति बनने वाले हैं। करोड़पति मिश्रा जी। जी कहिए, कौन है आप? हम राजा हैं। राजा? ओ, राजा रानी बैंड वाले। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई शादी वादी नहीं है। देखिए, आप गलती से गलत जगह पर आ गए। ये तो इनकम टैक्स का ऑफिस है। इडियट! हम सूर्यगढ़ के राजा हैं, सूर्य प्रताप सिंह, यम के पिता, और हमसे ना करना कोई खता। चमन, अगर अंदर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि जो अंदर बैठे हैं वो बबलू पापा हैं, भैया के पिताजी नहीं, तो उन्हीं को अंदर कर देंगे। अब क्या करें, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इधर देखो, मैंने उन्हें ट्रेन किया और एक्टिंग का दूसरा नाम है चमन। इधर देखो। तुझे देख रही हूँ बेवकूफ। उधर देखो, यमजी और चित्रगुप्त जी यहाँ क्या कर रहे हैं? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें प्रतीत होता है कि पृथ्वीलोक के नियमों के अनुसार हमें कारागार जाना ही होगा, इसके सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रभु, हमें कितनी वर्ष कारागार में रहना होगा, इरावती और नंदिनी के बगैर? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। दुखी मत होइए। प्रभु, हम दुखी नहीं है, हम खुशी से पूछ रहे हैं। चमन, क्या करेंगे? भैया आ रहे। पता चल गया कि इन्हीं के पिताजी बनकर बबलू पापा अंदर बैठे, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमें रोकना होगा। हंस कह रही हूँ। हेलो चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चमन पुत्र और विंध्या बहन, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छे से चेक करना, हमको बहुत बड़ा चोर लग रहा है। अर्दली! मिश्रा नाम है। अरे बदतमीज कबूतर, हम सूरजगढ़ के राजा हैं, सूर्य प्रताप सिंह, यम के पिता, और हमसे ना करना कोई खता। अरे ये डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल से भी ओरिजिनल हैं। कहां से बनवाए आपने? How dare you! चुप करो। हम यम के पिता हैं, हमसे ना करना कोई खता। हम सूरजगढ़ के राजा सूर्य प्रताप हैं, समझ में आई? सॉरी सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारा का सारा सोना सूरजगढ़ की खानदानी धरोहर है। देखो, हम जो कहना चाहते हम कह चुके, और जो हम कहना चाहते तुम सुन चुके। अब हमें और न सता, हमसे ना कर कोई खता। सर सॉरी। ठीक है, गेट लॉस्ट। सर बैठ जाइए प्लीज। चुप, हम केवल सिंहासन पर बैठते हैं। और सोते वक्त क्या करते हैं आप? बेवकूफ आदमी, सोते वक्त हम लेट के सोते हैं, तुम क्या बैठ करके सोते हो? सर, आप बुरा मत मानिए, आपके डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल है, आप ही की तरह। इसलिए हम आपका सोना रिलीज कर देते हैं। क्या बढ़िया पेपर बनवाए हैं मेरे चमन ने। मुआ। देखिए, आप हमारा सोना फौरन रिलीज कर दीजिए। जब तक आप हमारा सोना रिलीज करें, हम वॉशरूम होके आते हैं। उधर है वॉशरूम। पता है। बिंदिया बहन, आपने बताया नहीं आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम चित्रगुप्त जी। जी, हमें प्रतीत होता है विंध्या बहन निरीक्षक जी से बात करने आई होंगी, विनती करने आई होगी कि हमें छोड़ दे। वही। प्रभु, किंतु विंध्या बहन आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। अरे अब क्या कर रहे? भैया बात सुनिए भैया। बेचारे अच्छे से पहुंचने वाले थे किनारे, बीच में ही गए मारे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ऑफिसर, जल्दी करो, कहीं हमसे ना हो जाए कोई खता। अरे सर, आपका सोना और आपका गेट पास रेडी है, ये लीजिए, अब आप जा सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुक जाइए।
हम कहते हैं कि रुक जाइए। नारायण नारायण, हम बहुत गुस्से में हैं, बताइए क्यों? एक्सक्यूज मी सर जी, हम क्यों बताएं कि आप गुस्से में क्यों हैं? क्यों जी? हम बताते हैं, हम बताते हैं। आप लोगों ने हमारे बेटे यमराज, हमारा कहने का मतलब है कि यमराज के गहनों को जब्त कर लिया है। बताइए क्यों? अरे हमें कैसे पता, लेकिन आप अपना पहले नाम बताइए। मूर्ख, हमसे हमारा नाम पूछ रहे हो? चलो बता देते हैं। हमारा नाम है सूर्यवीर सरताज, फादर ऑफ यमराज। बताइए क्यों? अरे हमें कैसे पता कि आप यमराज के पिता कैसे हैं? यहाँ तो यमराज के पिता पहले से ही मौजूद हैं। हमको पहले कुछ गड़बड़ लग रही थी। कौन हो तुम पुत्र? नारायण नारायण। नारायण नहीं, हम सूर्य प्रताप सिंह हैं, सूरजगढ़ के राजा और यम के पिता। सूर्यदेव, सूर्यदेव, आप साक्षात पृथ्वी लोक पर आ गए, वो भी रूप बदल कर। आपने हमें बताया तक नहीं। अद्भुत लग रहे हैं आप सूर्यदेव, अद्भुत लग रहे हैं आप। बकवास बंद करो, हम तुम्हें कह चुके हैं, हम राजा सूर्य प्रताप सिंह हैं। हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं स्वामी को सच का पता ना चल जाए। भैया भैया बात सुनिए भैया। अरे भैया 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 मेरी बात सुनिए भैया। भैया अंदर माते आप? प्रभु, आपकी माते, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम स्वामी को झूठ कह नहीं सकते और सत्य बता नहीं सकते, करे तो क्या करे। भैया मेरी बात। एक क्षण बिंदिया बहन। प्रिय, हमें प्रतीत होता है कि आपने कोई गड़बड़ की हुई है। हम सत्य जानना चाहते हैं। नहीं जानना हमें क्यों? हम बताते हैं, हम अरे नहीं सुनना मुझे, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा, सो जा तिन टुकले पिन चुकले मिन चुकले। क्या कहा आपने हमें? चिंटुक पिंटुक? हम अभी आपको श्राप देते हैं ना। शट अप! अब समझ में आ रहा है हमें कि तुम दोनों लोग यमराज के झूठे पिता बनकर आए हुए हो। मैं नहीं हूं। यमराज के साथ तुम दोनों को भी जेल में डाल देंगे। सही कह रहे हैं हमारे सर, बिल्कुल ठीक। ए चुप अर्दली, मिश्रा नाम है। बदतमीज आदमी, चुप कर। हमसे न करना कोई खता। खता? खता तो मैं ऐसी करूंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। हमें लगता है कि बिना चमत्कार किए मुश्किल हल होने वाली नहीं है। नारायण नारायण। मैं यहां क्या कर रहा हूं? अरे सूर्य प्रताप जी, आप यहां पर अभी तक खड़े क्यों हैं? अरे हमने आपके सारे कागजात तैयार कर दिए हैं, आप अपना सारा सोना ले जा सकते हैं। सर जी क्या कह रहे हैं आप? शट अप मिश्रा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम चलते हैं। रुकिए, निरीक्षक महोदय, इनमें से कोई भी हमारे पिताश्री नहीं है। हम चलते हैं। रुकिए, निरीक्षक महोदय, इनमें से कोई भी हमारे पिताश्री नहीं है।
हमेशा गलत वक्त पर ही एंट्री क्यों लेते हो यमराज पुत्र? बबलू पापा, आप तो बबलू के पिताजी हैं, प्रभु के पापा तो है नहीं। हाँ, हाँ। अरे आप ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस उम्र में तो बाल झड़ते ही हैं। भी ना सचमुच गए हैं इस उम्र में, पता है। नारद जी, जी महाराज। निरीक्षक जी पर जो भी चमत्कार किया है उसे हटा लीजिए। जी महाराज, अब जैसे आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। अब आए सही लाइन पर। सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल कैसे क्या नहीं, हम सर कौन चिट्ठी है? कहाँ पढ़ रहे हैं इतना? आप सब लोग जा सकते हैं। अब क्या कांड कर दिया तुम लोगों ने? बबलू पापा, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, तुम तो कुछ नहीं करते, अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। हमने सोने का मूल्य जानने के लिए सरकारी लैब में भिजवाया था, लेकिन लैब वालों का कहना है कि यह सोना इतना शुद्ध है कि इसकी शुद्धता को मशीन में भी नहीं नापा जा सकता। और लैब वालों को तो इस बात का भी संदेह है कि यह सोना है भी या नहीं, या कोई और पदार्थ है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है। अगर ये कोई और पदार्थ है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है, तो फिर सोने के मूल्य का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? सर, लेकिन वो लैब वालों से गलती भी तो हो सकती है ना सर। शट अप मिश्रा, ये तो कमाल हो गया। जिस वस्तु की दाम का ही पता नहीं हो, उस पर तो आयकर का सवाल ही नहीं उठता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए और अपना सारा सोना वापस ले जाइए। बिंदिया, ओ बिंदिया, मैं पहले ही कह रहा था, अरे ये टॉप क्वालिटी के नंबर 1 के फेकोलॉजिस्ट हैं। ये मैं पहले ही जानता था बिंदिया, क्या क्या पहन के घूमते रहते हैं, सब नकली होगा, मुझे पहले ही पता था। और जरा ये बताना, कौन हो तुम भाई साहब? हाँ? पुत्र, हम नारद जी। नारायण नारायण। एक और फेंकू। देखिए यम भैया, ये बहुत खुशी की बात नहीं है कि आपका सोना जो है वो सोना नहीं कुछ और है। ये दुखी की बात है? और दूसरी दुख की बात यह है कि हमारी जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है 5 लाख रुपए,
वो कौन देगा? ओ मिश्रा जी, इधर आइए। क्या है बिंदिया? ओ एक बात पूछे। हाँ। ओ आप चिंता मत करिए, हमरे बबलू पापा आपको पैसे दे देंगे। हाँ? मैं क्यों दूंगा 5 लाख रुपए? दीजिए। मैं क्यों दूं? मेरे पास नहीं है 5 लाख रुपए। बबलू पापा झूठ मत बोलिए, आज हम आपकी अलमारी जमा रहे थे, उसमें देखें आप 5 लाख की एफडी कराए। आप ही देंगे मिश्रा जी को पैसे। बिंदिया, तुम मेरी अलमारी मेरी एक्सेस में देखते हो, ये मैं क्यों दूं 5 लाख रुपए? मेरा क्या मतलब बनता है? देखिए बबलू पापा, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। मारो मत। आप ही की वजह से मुसीबत आई है हमरे भैया पर। आप ही दिए थे ना वो क्रेडिट कार्ड, अब आप ही भरिए पैसे, हम नहीं जानते। भगवान, मेरे तो मुकद्दर ही खराब है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने इनको क्रेडिट कार्ड लेके दिया, मेरी अकल में बट्टे पड़ गए थे। ठीक है, अब जो मेरा कसूर है तो उसका एहसास तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो दीजिए पैसे। 1 मिनट रुक जाओ, एहसास कर लेने तो पूरा। लाइए पैसे, लाइए, दे देंगे तुम्हारे पैसे। अद्भुत, धन्यवाद बबलू पापा। अच्छा, ये समझिए कि ये हम पर आपका उधार रहा। जैसे हम छोले भटूरे बेचेंगे, आपका उधार लौटा देंगे। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये तो आपके सौभाग्य की बात है कि आपको भगवान की सहायता करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, सौभाग्य की बात है तो ये भगवान हमेशा मेरा ही नुकसान क्यों करते हैं, ये बता सकती है माते? बबलू के पापा, आज की नहीं लंबे समय की सोच, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। वाह, तेरे पास फलों का अंबार होगा। हाय हाय, अद्भुत प्रिय, अति अद्भुत। बबलू पापा के पास फलों का अंबार होगा और आज के बाद हम कभी उधार में नहीं होंगे, क्योंकि हम ये बात मनुष्यों से सीख गए हैं कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। आप सबकी एकता देख के हमने भी एक बात सीख ली है कि किसी को बेवकूफ बनाकर कोई चीज थमानी नहीं चाहिए। खुद को तो कोनो फायदा होता नहीं है और सामने वाले का नुकसान भी करते हैं हम। सॉरी बबलू के पापा। कोई भी कार्य करें उसमें संयम अनिवार्य होता है। जब भी कोई कार्य करे, यदि उसमें संतुलन हो तो उससे अवश्य लाभ होता है। ये संतुलन की बात तो आपने बहुत ही बढ़िया कही है। तो इस संतुलन का ध्यान रखते हुए आप सब लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि हम बेचारे के दादाजी दुखियारे के लिए, दुखियारे के बेटे पिताजी परेशान के लिए और परेशान पिताजी के बेटे हम बेचारे के लिए थोड़ी सी पर्सनल लोन ले लीजिए। हाँ, बिंदिया, 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 देखो भूकंप आ रहा है। देखो ये बिंदिया, भूकंप आ रहा है, भूकंप। ओ दीदी बड़ी, दीदी छोटी। स्वामी, दीदी छोटी पूछना चाहती है ये घर क्यों हिल रहा है? ओ स्वामी, दीदी बड़ी को लगता है कि हमें बाहर चल के देखना चाहिए। चलिए स्वामी। उठो, अरे बिंदिया, चलो चलो, बिंदिया, बिंदिया। अरे बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो, सब भूकंप आ रहा है। अरे बिंदिया, बोलो सब बाहर निकलो। बचाओ, बचाओ! अरे इधर देखो, उधर देखो, अरे जिधर देखो सब हिल ही रहा है। अरे तुम चारों क्यों नहीं हिल रहे? भूकंप क्या हमारे लिए आया क्या खाली? बबलू के पापा चाहते हैं हम भी हिले। प्रभु, वो देखिए। ये इधर देखो, तुम उड़ना दीदी के रुकते ही ये भूकंप कैसे रुक गया? दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये धुमोना माता है। हाँ। अब प्रिय,
ये आप क्या कर रही थी? ऐसे नृत्य कर रही थी और सब मनुष्य भयभीत हो रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, परंतु कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसलिए माता रानी स्वयं हमसे मिलने आई थी। हम उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे थे। हद होती है कहानियां गढ़ने की विद्या। दुर्गा माता आई थी, वो इनके साथ नृत्य कर रही थी और ये नृत्य कर रही थी तो इसलिए भूकंप आ रहा था। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इनकी बातें सुन के मेरे दिमाग में भूकंप आ रहा है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बातें मारते रहते 24 घंटे। अरे बिंदिया बहन, हम सत्य कह रहे हैं, आप हम पर विश्वास क्यों नहीं करती? माता रानी सच में हमसे मिलने आई थी और देखिए दुर्गा माँ आप सबके लिए कंदमूल फल भी लेकर आई है। हाँ वो ठीक है भाभी, वो आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं कि ये भूकंप आपके नाचने की वजह से आ रहा था। हम ये फल अंदर लेकर चले जाते हैं। अब लेकिन भाभी का है कि अब ना अब बस नाचिएगा मत। हाँ 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 प्लीज। स्वामी, हम हवा में नृत्य करते हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं, हम धरती पर नृत्य करते हैं तो भूकंप आता है, तो हम कहाँ नृत्य करें? दीदी छोटी कहना चाहती है आप जल पर नृत्य कीजिए माते। दीदी बड़ी ने कितना अद्भुत सुझाव दिया है, इससे भूकंप भी नहीं आएगा और मनुष्य भी भयभीत नहीं होंगे। हाँ देवियों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जी स्वामी। वैसे प्रभु, इस बार पहली बार नवरात्रि में हम पृथ्वीलोक पर है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। तो इस अवसर पर माता के सम्मान में पृथ्वीलोक पर हम स्वयं एक अद्भुत नवरात्रि का आयोजन करेंगे। और यह आयोजन इतना अलौकिक होगा कि माताएं देखकर प्रसन्न हो जाएंगी और उनके भक्त अचंभित रह जाएंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है तैयारियों में हम आपकी मदद करेंगे। इधर देखो, इस शुभ काम में मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। तो आइए इसी बात पर सब साथ मिलके कहते हैं जय माता दी। प्रभु, आप भगवान होकर स्वयं ये सब कर रहे हैं, तो हमें भी आपकी सहायता करने का मौका दीजिए। चित्रगुप्त जी, हमारी मातें आ रही हैं, उनके आगमन की व्यवस्था स्वयं हम करेंगे। प्रभु, यम है आप। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। तैयारी हो गई। वाह, अद्भुत सजावट की है आपने। प्रभु के लिए प्रशंसा ताल। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। बस अब माता के आगमन की प्रतीक्षा है। जी। अरे यम जी, अरे वाह यम जी, कमाल कर दिया आपने तो। इधर देखो, उधर देखो, उधर से आएगी माता की मूर्ति जो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और ट्रक में निकल भी चुकी है। अद्भुत चमन पुत्र। हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं माता, अपने पुत्र को शीघ्र दर्शन दीजिए। यम के हृदय में हमारे लिए ये भक्ति देखकर हमारा मन भावुक हो गया है। यमराज जब यमलोक में थे तो हमारे सबसे प्रिय थे और धरती पे है तो और भी। इसीलिए हर वर्ष की तरह इस नवरात्रि के बाद हम यमराज को वरदान देंगे कि उनका वर्चस्व युगों युगों तक इसी तरह बना रहे। नारायण नारायण। प्रणाम दुर्गा माते। प्रणाम माता सरस्वती। प्रणाम माते लक्ष्मी।
नारद जी यहाँ आए हैं तो किसी कारणवश ही आए होंगे। बताइए नारद जी। नारायण नारायण। माते, आज यहाँ हम किसी कारणवश नहीं आए, परंतु हाँ ईर्ष्यावश जरूर आए हैं माते। माते, हमारे हृदय में भी आपके लिए उतनी ही श्रद्धा है जितनी यमराज महाराज के हृदय में है, परंतु आप वरदान सदैव उन्हें देती हैं, हमें नहीं माते। नारायण नारायण। नारद जी, आप हमारा स्नेह पाने के भी योग्य हैं और आशीर्वाद भी, किंतु पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अत्यंत साहस की आवश्यकता होती है, जो केवल यमराज में है। नारायण नारायण। माते, हमारे हृदय में भी यमराज महाराज के लिए अत्यंत स्नेह है, परंतु माते इस विषय में हमारी विचारधारा कुछ भिन्न है। शक्ति की असली परख तो विघ्नों से होती है माते। आप हमें अनुमति दीजिए माते कि हम यमराज महाराज की भक्ति में विघ्न डालें, फिर माते शायद आपकी भी विचारधारा बदल जाए। नारायण नारायण। क्यों माता, नारद जी को भी तो अवसर मिलना चाहिए अपनी भक्ति दिखाने का। ठीक है नारद जी, यदि आपके हृदय को यमराज की परीक्षा लेकर ही शांति मिलेगी तो यही सही। अनुमति है। नारायण नारायण। धन्यवाद माते, परंतु माते यदि यमराज महाराज इस परीक्षा में विफल रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ही वरदान देना होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद जी, अवश्य। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं यमराज महाराज, परंतु भक्ति की परीक्षा तो हर युग में हर किसी को देनी होती है, परंतु ये परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। नारायण नारायण।